नमस्कार दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2022 और वार गुरुवार और मैं उपस्थित हूँ फेसबुक लाइव पर। मैं बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा हनुमानगढ़ आपके सामने प्रस्तुत हूँ फेसबुक लाइव पर। और आज से शुरू कर रहे हैं 2 बाल कवियों की बाल कविताएं, उनकी प्रतिनिधि रचनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 19 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं बाल अखबार टाबर टोली को, और टाबर टोली के सौजन्य से यह कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिनिधि बाल कविताओं की ये 7वीं कड़ी में आज 2 बाल रचनाकारों का मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा, उनकी कविताएं पढ़ूँगा। और आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो पधारे हैं शंकर धाकड़ इंदौर से, मुल्ला आदम अली और शिशुपाल सिंह, डॉक्टर शिशुपाल सिंह, गमंडीलाल जी अग्रवाल, रेखा लोडा स्मिथ, हुंदराज जी बलवानी, डॉक्टर शिशुपाल जी, आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं 2 बाल कवियों की जो रचनाएं शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले रचनाकार जो हैं आज के डॉक्टर गमंडीलाल जी अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से। तो सबसे पहले इनका व्यक्तित्व और कृतित्व आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, और व्यक्तित्व और कृतित्व के बाद में आपकी कविताएं। डॉक्टर गमंडीलाल जी अग्रवाल, आपका जन्म 25/10/1954 को रेवाड़ी हरियाणा में हुआ, और आपने खूब सारा काम किया बाल साहित्य में। ये बेटा जो है दुष्यंत जोशी, ये भी आ गया है। स्वागत है पापा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीकानेर से सुनील गजानी जी आए हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं अब इनके बारे में शुरू करता हूँ कि डॉक्टर गमंडीलाल अग्रवाल जी ने बहुत खूब काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इनके 30 कविताओं की किताब है बच्चों की, बाल कविताओं के संग्रह 30 किताबें, और सब किताबें एक से बढ़कर एक। तो मैं इन किताबों के नाम शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने कह रखा है कि इनका जो भी अच्छा काम करता है उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। तो आपकी किताबें हैं कान्हा बाती कुल, एक डाल पंछी, सुंदरी सोन चिड़ैया, जंगल की रेल, मन में गुलमोहर, फूल गुलाब के, गीत विज्ञान के, राही हैं हम, बगिया के फूल, शैतानी वाला बचपन, अम्मा देखो जरा चांद को, आओ पापा बात करें, बाल कवितांजलि, बाल गीतांजलि, मेरे प्रिय बाल गीत, गीतों के गुब्बारे, बाल गीतावली, शिशु गीतांजलि, हेलो पापा, ऐसा देश हमारा, बाल दोहावली, गीत ज्ञान विज्ञान के, 101 शिशु गीत और ज्ञान विज्ञान सिखाती कविताएं, नए निराले गीत, खेल गीत, बाल मन के रोचक गीत, गीत भारतीय दिवस के, गीत भारतीय त्योहारों के, और बाल मन की रोचक गजलें। इतनी किताबें आज इस कार्यक्रम में अभी पधारे हैं 2-4 जो ऊपर चले जाएंगे, मैं नाम बोल देता हूँ। प्रशांत जैन साहब और अंबुजा मालखेड़कर कर्नाटका से, और वीना चौहान और सतीश मिश्र जी, आप सबका स्वागत है। और मैं अब इनके बारे में बताऊं, गमंडीलाल जी अग्रवाल जी की पहले मैंने कविताओं की किताबें पढ़ी थी, 30 किताबों के नाम पढ़े थे। अब इनके 6 बाल कहानी संग्रह, अक्ल ठिकाने आई, वैज्ञानिक सोच, 51 नन्ही कहानियाँ, नई निराली बाल कहानियाँ, दादी का बेंत और सुनहरे पंख, ये 6 किताबें आपकी कहानियों की हैं, बाल कहानियों की। और बाल नाटक में भी आपने खूब काम किया है, आपके 5 किताबें बाल नाटकों की है। पापा मम्मी पर मुकदमा, दादाजी ने पेड़ लगाया, सीख सिखाते बाल एकांकी, विटामिनों से मुलाकात और फूलों की भूल। इसके अलावा एक जीवनी भी आपने, बाल जीवनी भी आपकी किताब है, संकल्प से सफलता की ओर। और 2 पहेलियों की किताबें हैं, गीतों भरी पहेलियाँ, विज्ञान पहेलियाँ। अब मैं कुछ नाम बोल दूँ। ये बलदाऊ राम जी साहू पधारे हैं, सुखजाराम जी बिश्नोई सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, ये मुझे लग रहा है अपने पोतों पोतियों को भी साथ लेके बैठे हैं।
अंबुजा माल खेड़कर जी कह रही हैं, अंबुजा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। भाई इनके बारे में तो जितनी जानकारी दो उतनी कम है, क्योंकि घमंडी लाल जी का खूब काम है। अब सरोज व्यास हमारे हनुमानगढ़ से छोटी बहना, और बाड़मेर से मान सिंह राठौड़ मास्टर, बच्चों के कवि और एक आदर्श शिक्षक। हाँ, आपको भी प्रणाम, बहुत बढ़िया। आप कमेंट करते हो तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है, और ये ज़रूरी भी है। सुनने वाले भी हों तभी सुनाने वाले की कदर है। आगे मैं बताऊं कि 2 पहेलियों की किताबें इनकी, गीतों भरी पहेलियाँ, विज्ञान पहेलियाँ, और बाल विज्ञान पर भी 12 पुस्तकें हैं जो कंपटीशन में जो बच्चों को काम आती हैं। प्रश्नों में विज्ञान, विज्ञान को जानो, प्रश्नों में भौतिक विज्ञान, प्रश्नों में रसायन विज्ञान, और प्रश्नों में जीव विज्ञान। यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या, क्यों और कैसे। और ज्ञान विज्ञान प्रश्नोत्तरी, ज्ञान विज्ञान के 101 प्रश्नोत्तर, ज्ञान विज्ञान के 151 प्रश्नोत्तर, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न उत्तर। इसके अलावा इन्होंने खूब सारी किताबें संपादित की हैं, और प्रौढ़ साहित्य भी खूब लिखा है। प्रौढ़ साहित्य में आपने गज़लें, दोहे, मुक्तक, हाइकू, क्षणिकाएँ, लघु कथाएँ और व्यंग भी लिखा है आपने, तो मूर्ख बनकर जियो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टाइटल भी जोरदार दिया आपने व्यंग्य की किताब का। इसके अलावा आपको खूब सारे इनाम मिले हैं पूरे देश भर से, अनेक संस्थाओं से, अनेक राजकीय संस्थाओं से आपको इनाम मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं। और इस पुरस्कार और सम्मान की कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली बाल साहित्य सम्मान, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला का बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, और हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला कृति पुरस्कार, ये आपको 7 बार मिला है ये कृति पुरस्कार। बहुत बढ़िया। देखो साहित्यकारों की जो है संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं और राज्य की अलग अलग संस्थाएं कितना सम्मान करती हैं, और ये ज़रूरी भी है। अच्छे काम का सम्मान होना चाहिए और पुरस्कार इनको मिलना चाहिए जो अच्छा लिखता हो। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा बाल साहित्य भारती सम्मान, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली पुरस्कार, डॉक्टर राम कुमार बाल नाटक पुरस्कार, पंडित सोनलाल द्विवेदी बाल साहित्य पुरस्कार, शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार, पंडित भूप नारायण दीक्षित बाल साहित्य सम्मान, बाल प्रहरी विज्ञान लेखन श्री सम्मान, इंडो रशियन बाल साहित्य सम्मान, बाल नाटिका सृजन सम्मान, हरप्रसाद पाठक स्मृति बाल साहित्य सम्मान, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा से सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सम्मान, और माया श्री राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मान। इसके अलावा आपको देश की 175 से भी अधिक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया। वो खूब लंबी लिस्ट है, पढ़ते ही जाओ। और इसके अलावा आपकी अन्य उपलब्धियां हैं कि आपके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश कई राज्यों में इनके बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों में आपकी रचनाएं शामिल की गई हैं। और आपके समग्र साहित्य पर 3 बार लघु शोध हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है। शोध भी होना चाहिए। कवि पीयूष परिंदा जी पधारे हैं, और डॉक्टर शिशुपाल जी, नमन है साधक को, ईश्वर उन्हें खूब यशस्वी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो अच्छा काम करते हैं उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम का तो सार्वजनिक प्रचार होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर मंचों पर यही कहता हूँ। और आप सरकारी सेवा से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, और एक जो है मैं ये कहना चाहूँगा अभी साहित्यकार तो कभी सेवानिवृत्त होता ही नहीं है, तो आप निरंतर सृजनशील हैं। और मैंने कहा था भी आप कुछ 5-10 कविताएं भिजवाएं, तो आपने बढ़िया बढ़िया कविताएं भिजवाई हैं, तो अब मैं उन कविताओं का वाचन करना चाहूँगा। आपकी कविताएं भी एक से बढ़कर एक, क्या बात है। और ये इसमें जैसे कविताओं में बालमन की नादानियाँ और निश्चल प्रेम, शरारतें, चंचलता, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो इस तरह का होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि ज्ञान दिया जा रहा है, और स्वतः ही हो जाना चाहिए। और मूल बात ये है कि हम खुद जो है इस तरह का काम करें जो हमें देखकर बच्चे प्रेरणा लें, कुछ सीखें। हम ऐसा काम करें, हम अच्छा बनने की कोशिश करें। मैं भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बनूँ ताकि बच्चे प्रेरणा लें। लेकिन कई बार है मनुष्य
प्रवृत्ति है, आदत है, स्वभाव है, ये धीरे धीरे बदलता सा बदलेगा भाई अगर कोई कमी है तो। मैं तो ये कहता हूँ कि कमी एकांत में बताई जाए और अच्छाई का सार्वजनिक प्रचार, ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ नाम जो है, काफ़ी नाम ऊपर चले गए, मीनाक्षी पारीक और भी क्या बात है, खूब हुंदराज बलवानी जी भी, और ये नाम इस तरह से चलते जा रहे हैं। शिशुपाल जी हैं, डॉक्टर मुल्ला आदम अली है, शंकर धाकड़ है, दुष्यंत इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी, ये बेटा भी बीच बीच में देख लेता है कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब इनकी कविताएं शुरू करता हूँ, घमंडी लाल जी की, क्योंकि आज कार्यक्रम जो है वो 30 मिनट का है और 2 बाल रचनाकारों का है। तो अब डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी की कविताएं मैं वाचन करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले इन्होंने 80 वर्षीय अपनी दादी माँ को लेकर एक कविता लिखी है। जो देखा है, जो महसूस किया है, उसको कविता में, बाल गीत में इसमें पिरोया है। आप भी सुने। दादी माँ। ये है मेरी दादी माँ, साल लगा है 80वां। ये है मेरी दादी माँ, साल लगा है 80वां। झुकी हुई है दिखे कमर, चलती है लाठी लेकर। सब करते इनका सत्कार, पापा नमन करें कई बार। दादी प्रातः उठ जाती, पूजा पाठ में जुट जाती। पूजा कर प्रसाद देवे, सब बच्चे हंस हंस लेवे। मैं भी हंस कर चरण छूं, आशीषों का गहना लूं। दादी तो मुखिया घर की, आज्ञा माने सब इनकी। पूछे बिना कभी मम्मी, कोई काम नहीं करती। सलाह पड़ोसी लेते आ, दादी ध्यान रखें सबका। हंसमुख है बातून बड़ी, हंसती दिखती घड़ी घड़ी। बच्चे पास सदा आए, कथा कहानी सुन जाएं। कितनी अच्छी दादी माँ, सीधी सच्ची दादी माँ। ये है मेरी दादी माँ, साल लगा है 80वां। साल लगा है 80वां। ये है मेरी दादी माँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूँ ऐसा लगता है जैसे दादी जी बैठी हैं और घमंडी लाल जी इनके ऊपर बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये पूरा ऐसा इस तरह का सीन दिखता है, कितना बढ़िया लगता है। अब एक और मैं सुनाना चाहूँगा इनकी एक व्यंग टाइप की एक कविता है, अरे गधे। ये अपने देश के अंदर ये जो है ना, गधों पर ये ज़्यादा ये पॉपुलर है ये बात कि एक तो क्या बिल्कुल गधा है तुम तो, और कई बार ये कहते हैं कि तुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, गधा है क्या, है ना। और एक ये भी है कि बड़ी मेहनत करता है, गधे की तरह मेहनत करता है, पर मिलता क्या है। तो इस तरह गधे को लेकर जो बात कही गई है, और इसमें देखिए आप घमंडी लाल जी ने गधे को लेकर किस तरह की बात, किस तरह की अपनी कविता में इसको प्रस्तुत किया, अपने विचारों को आप देखिए। जरा होशियारी दिखला दे, जरा होशियारी दिखला दे, गधा ने कहला अरे गधा। जरा होशियारी दिखला दे, गधा ने कहला अरे गधे। जरा होशियारी दिखला दे, गधा ने कहला अरे गधे। धोबी तुझ पर कपड़े ला दे, दुख भी तुझे कुमार गना दे। धोबी तुझ पर कपड़े ला दे, दुख भी तुझे कुमार गना दे। मुख से उफ तक करे नहीं तू, ऐसा दब्बू बना हुआ क्यों। नाम मूर्खों का जब आए तू ही पहला अरे गधे। नाम मूर्खों का जब आए तू ही पहला अरे गधे। बहुत बढ़िया। घमंडी लाल जी भी मंच पर उपस्थित हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हुंदराज बलवानी जी, डॉक्टर शिशुपाल और हुंदराज बलवानी जी लिखते हैं कि आपका स्वागत है। भाई आपका भी स्वागत है। और खूब सारे कमेंट आते जा रहे हैं, और मैं आगे पढ़ता हूँ अब। कि बंदर भी चालाकी सीखे, कौआ भी बदला सा दिखे। कहाँ लोमड़ी पहले जैसी, सुनो भैंस भी रही न वैसी। नानी मम्मी दादी सबके मन को बहला अरे गधे। नानी मम्मी दादी सबके मन को बहला अरे गधे। गधे न कहला अरे गधे। अब इनका तीसरा अंतरा देखिए कि हिरणों जैसी ले आ मस्ती, हिरणों जैसी ले आ मस्ती, और घूम मजे से बस्ती बस्ती। हिरणों जैसी ले आ मस्ती, घूम मजे से बस्ती बस्ती। जीवन में आज़ादी प्यारी, आज़ादी खुशियों की क्यारी। नई सदी में चल नहले पर जड़ दे दहला अरे गधे। नई सदी में चल नहले पर जड़ दे दहला अरे गधे। गधा न कहला अरे गधे।
जरा होशियारी दिखला दे, गला न कहला अरे कदे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये इस तरह मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बाल मन की कविता इस तरह से लिखना बहुत ही टेढ़ा काम है। आम आदमी इस तरह मतलब कोई तुकबंदी करना खाली जो है ना वो कोई कविता नहीं है। कविता में एक सोच, जो इनके विचार, एक बात, एक संदेश, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपकी देखिए एक अगली कविता घमंडी लाल अग्रवाल जी की एक और कविता देखिए, दांत। दांतों पर देखिए, आप कल्पना कीजिए और ये कविता सुनिए कि कुछ के उजले उजले होते, कुछ के पीले पीले दांत, और कुछ के उजले उजले होते, कुछ के पीले पीले दांत, कुछ के कसे कसे होते हैं, कुछ के ढीले ढीले दांत, और काम चबाने का करते हैं सचमुच बहुत काम के दांत, रोग पायरिया लग जाए तो बचते शेषन नाम के दांत, हाथी के खाने के दूजे दिखलाने के न्यारे दांत, मुखड़े की शोभा बन जाए प्यारे 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 दांत, और कभी नहीं आपस में लड़ते मिलकर रहे इकट्ठे दांत, बिना बात मत दांत दिखाना हो जाएंगे खट्टे दांत, और दादी दादा नाना नानी सबके मुख से गायब दांत, साफ सफाई रखना इनकी रह पाएंगे वास्तव दांत, और कुछ के उजले उजले होते, कुछ के पीले पीले दांत। क्या बात है, बहुत खूब। दांतों को लेकर बहुत सुंदर लिखा है, और कुछ और हटकर भी लिखा जा सकता है, कोई और प्रयास करें इसके अलावा भी, है ना। कसे कसे होते हैं, खुले खुले दांत, इस तरह भी दिया जा सकता है। और भी दांतों के ऊपर बातें हैं, कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, वो ली जा सकती हैं। अपना अपना एक लिखने का ढंग है, लेकिन घमंडी लाल जी लिखते हैं तो कोई संशय नहीं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आप टाबर टोली में अक्सर छपते रहते हैं, अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी सन 70 से छप रहे हैं, 1970 से। अब आप देखिए कितने साल हो गए इनको लिखते हुए, यानी 70 से वो 30 साल, और ये 52 साल से लिख रहे हैं। रेखा लोढ़ा स्मिथ जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार काम है अग्रवाल जी का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से भी पधारी हैं। हम बलराम जी साहू भी आप आए हैं, आप भी नमन करते हैं उनको, घमंडी लाल जी को। बिल्कुल ये अच्छे काम को मैं भी नमन करता हूँ, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक देखिए एक कविता है, ओ चूहो। चूहों के ऊपर देखिए, चूहों पर एक कविता देखिए, मनमानी परियों मत उतरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो। अब चूहों को एक तरह से समझाइश दी जा रही है कि मनमानी परियों मत उतरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो, और कुतरी तुमने मेरी पोथी, तार तार की माँ की धोती, अपनी इस आदत से उभरो, अपनी इस आदत से उभरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो। उनको एक तरह से समझाया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि ये ऐसे मत करो, और बाहर जाओ भीतर आओ, मत इतना उत्पात मचाओ, सुधरो 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 सुधरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो। कल बिल्ली ने था समझाया, कल बिल्ली ने था समझाया, अनुशासन का पाठ पढ़ाया, अपनी यहाँ से अब मत मुकरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो। पिंजरे में रख दूंगा वरना, ये कवि की ओर से देखो एक अनुशासन की बात बताते हुए थोड़ा सा कठोर भी कहा जा रहा है कि पिंजरे में रख दूंगा वरना, फिर चूं 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 चाहे करना, कहे कान में नन्ना खुशरो, ओ चूहो मत कपड़े कुतरो। बहुत बढ़िया, बाल मन की बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है। अब एक आपकी कविता है, अपने भी यदि होते पर, अपने भी यदि होते पर, पंछी जैसे फर फर फर, हम भी उड़ते इधर उधर, अपने भी यदि होते पर। ये देखो कल्पना, अगर हमारे पंख होते तो हम क्या करते। पंछी जैसे फर फर फर, हम भी उड़ते इधर उधर, अपने भी यदि होते पर। जब भी मन करता अपना, झटनप में उड़ जाते हम, सूरज चांद सितारों से घंटों गपशप करते जम। जब भी मन करता अपना, झटनप में उड़ जाते हम, सूरज चांद सितारों से घंटों गपशप करते जम। शाम ढले हंसते गाते वापस आ जाते फिर घर, अपने भी यदि होते पर, अपने भी यदि होते पर।
और पेड़ों से ताका झांकी करने लगते मीठे फल, जाते उनकी टोली में उड़कर बस अगले ही पल, और उतरते नीचे को पेट लबालब पूरा भर, अपने भी यदि होते पर, अपने भी यदि होते पर। तो आपकी कविताएं और भी खूब हैं। एक कविता मैं और सुनाना चाहूँगा। भी आजकल की जो स्थितियां हैं, भी बच्चे कई कहते हैं बच्चे खेलते नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल में रहते हैं या टीवी में रहते हैं, वीडियो गेम में रहते हैं। लेकिन बच्चों की एक पीड़ा देखिए कि बच्चे कहते हैं हम खेलें कहाँ खेलें, हम हमारे लिए जगह नहीं है, हम खेलते हैं तो हमें कितना सुनना पड़ता है। ये इस कविता में इसमें प्रस्तुत किया है डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने। जाएं कहाँ खेलने हम, कोई हमें बता दे आकर, जाएं कहाँ खेलने हम, कोई हमें बता दे आकर, जाएं कहाँ खेलने हम। छत के ऊपर हम खेलें तो दादा डांट पिलाते हैं, कमरे में हम कैरम खेलें, कमरे में कैरम खेलें यदि पापा जी झल्लाते हैं। खेलें अगर बीच आंगन के, मम्मी करे पिटाई जम, कोई हमें बता दे आकर, जाएं कहाँ खेलने हम। और बाग बगीचे माली काका लाल लाल आंखें फाड़े, बाग बगीचे माली काका लाल लाल आंखें फाड़े, गली मोहल्ले पड़ोसियों की खूब पड़ा करती झाड़ें, राज पार्कों में चलता है बड़े बड़ों का ही हरदम, कोई हमें बता दे आकर, जाएं कहाँ खेलने हम। और कोई ऐसी शांत जगह हो जहाँ हमारा हुक्म चले। अब बच्चे क्या कहते हैं कि कोई ऐसी शांत जगह हो जहाँ हमारा हुक्म चले, दमा चौकड़ी भरें खूब हम, लौटें घर को शाम ढले, झूम झूम लहराएं मिलकर खुशियों के अनुपम परचम, कोई हमें बताते आकर, जाएं कहाँ खेलने हम, कोई हमें बता दे आकर, जाएं कहाँ खेलने हम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अब समय एक रचनाकार का एक समय हो गया है। अब मैं दूसरे रचनाकार इनकी जो है ना अपने भीलवाड़ा से, राजस्थान भीलवाड़ा से रेखा लोढ़ा स्मिथ, आपकी मैं रचनाएं सुनाने से पहले मैं आपका थोड़ा परिचय दूंगा। आपका जन्म 4/8/1965 को, और शिक्षा में आप स्नातकोत्तर हैं व्यावसायिक प्रशासन तथा समाजशास्त्र में। और आपकी 1 दर्जन किताबें हैं जिनमें बच्चों की आपने लिखी है गांव चलकर आ गया, ये बाल कहानियाँ, और आई और दुशाला यानी सर्दी आई और दुशाला, ये इनकी किताब है। लेकिन आई और दुशाला ये बाल गीत और बाल कविताओं की किताब है। और एक किताब है चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई बाल गीत, ये मेरे पास इन्होंने अभी भिजवाई है, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई। और मैं सुनाने से पहले और बताना चाहूँगा कि आपने और भी साहित्य का काम किया है, प्रौढ़ साहित्य भी लिखा है, गज़लें, साहित्य, दोहे संपादित भी किया है आपने कुछ काम। और अनेक संस्थाओं से आपको, लगभग 50 से अधिक साहित्यिक संस्थाओं से आपको सम्मानों से नवाजा गया है। और आप अभी निरंतर लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। नेहा चंद्रदीप आप आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी फेसबुक मित्र हैं और बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं नेहा चंद्रदीप। आप इनके फेसबुक वाल पर जाइए, देखिए आप। ये अभी 30 जो मार्च को नेहा चंद्रदीप ने इतना सुंदर राजस्थानी पोशाक में और राजस्थानी एक गीत प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा लगा। इस तरह अच्छे काम का भी प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु दयाल जी आ गए हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और सपना सक्सेना भी पधारी हैं, आप सबका स्वागत है। और मैं अब इनकी रेखा लोढ़ा स्मिथ की मैं कविताएं शुरू करता हूँ। तितली रानी। अब बाल कवियों ने तितली पर, चिड़िया पर, फूलों पर खूब लिखा है। तो अब देखिए रेखा लोढ़ा जी ने भी किस तरह से तितली पर लिखा है, आप देखिए इनका ये बाल गीत। तितली रानी कह दो अपनी आज कहानी, तितली रानी कह दो अपनी आज कहानी, क्या तुम पानी भी हो पीती या फूलों के रस पर जीती, कौन देश से तुम आती हो लौट कहाँ पर तुम जाती हो, कैसी कहो तुम्हारी बानी तितली रानी, रंग रंगीली बनी हो कैसे नाजुक हो कलियों के जैसे,
रंग रंगीली बनी हो जैसे, नाजुक हो कलियों के जैसे। आज बताओ क्या खाती हो, फूलों पर क्यों मंडराती हो, क्या खुशबू की हो दीवानी, तितली रानी तितली रानी। ओ मेरे हाथ नहीं क्यों आती, देख मुझे क्यों कर उड़ जाती। दौड़ दौड़ कर थक जाती हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाती हूँ, फिर भी लगती मुझे सुहानी। तितली रानी तितली रानी, तितली रानी तितली रानी, कह दो अपनी आज कहानी। बहुत खूब बहुत खूब। और अब आए हैं शारदा कृष्ण जी भी आए हैं। डॉक्टर शारदा कृष्ण जी हमारी बहना सीकर से बता रही हैं और जयपुर रहते हैं। बहुत अच्छी राजस्थानी की गीतकार हैं। आपने भी बच्चों के राजस्थानी में बहुत सुंदर सुंदर बाल गीत और कविताएं नया प्रयोग किया है, बहुत अच्छा लिखा है। अब देखिए, अब रेखा लोढ़ा जी की अगली कविता देखिए आप। रहे चहकती, ये गोरैया पर है कविता। मैं कुछ नाम बोल दूं, नाम चले जाएंगे। नरेश मेहन जी भी, और प्रवीण पुरोहित हमारे छोटे भाई, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहाँपुर से, और सतीश जी शर्मा, और शारदा कृष्ण जी, और नेहा चंद्रदीप जी, और द्वारका प्रसाद जी नागपाल, डॉक्टर मुल्ला आदम अली, शंकर धाकर, खूब नाम आ रहे हैं। और सब अब इनकी कविता देखिए, चिड़िया पर। रेखा लोढ़ा जी की कविता है चिड़िया पर। कि आंगन में है पेड़ नीम का, आंगन में है पेड़ नीम का, उस पर गोरैया का घर है। आंगन में है पेड़ नीम का, उस पर गोरैया का घर है। ची ची चू चू रहे चहकती, नापे नित नीला अंबर है। रोज चोंच में दाना तिनका, वैले आती है भर भर कर। है कैसी कारीगर देखो, नीड़ बनाती कैसा सुंदर। करती है चौकीदार, करती है चौकीदार चौकीदारी। जब बिल्ली से लगता डर है, नापे नित नीला अंबर है। और सूरज की अगवानी में वह गीत भोर का नित गाती है। दिन भर के श्रम से जब थक कर लौट घोंसले में आती है, तब उसकी चींची में लगता भूला आरती का ही स्वर है। नापे नित नीला अंबर है। और आंगन में है पेड़ नीम का, उस पर गोरैया का घर है। ची ची चू चू रहे चहकती, नापे नित नीला अंबर है। आंगन में वह खुदक खुदक कर खुशियों को जाहिर करती है। और दाना पानी नहीं मिले तो हो उदास आहें भरती है। पेड़ कटे तो ऐसा लगता कांटा गोरैया का पर है। और नापे नित नीला अंबर है, नापे नित नीला अंबर है। बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें एक पीड़ा भी है इस कविता में, क्योंकि वो जैसे मैं बताया ना कि पेड़ कटे तो ऐसा लगता कांटा गोरैया का पर है। यूँ पढ़ा तो यूँ चित्र आ गया मेरी आंखों के सामने, तो मैं थोड़ा अंदर से संवेदना से भर गया। तो ये मेरी एक कमज़ोरी भी है, मैं इस तरह पढ़ता हूँ तो चित्र दिख जाता है अपने आप। अब एक इनकी और कविता देखिए, रेखा लोढ़ा जी की एक कविता है, हमने भी संकल्प लिया है। और ये कविता देखिए, आपने क्या संकल्प लिया है, ये कविता देखने से आपको पता लगेगा। स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब, स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब, और प्यासे को मिल जाता पानी। मैं सोचता हूँ मैं भी पानी पी लूँ, थोड़ा गिलास सूख गया है। स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब, प्यासे को मिल जाता पानी। बूंद बूंद है बहुत कीमती, समझाती रहती है नानी। स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब, प्यासे को मिल जाता पानी। बूंद बूंद है बहुत कीमती, समझाती रहती है नानी। और मैंने भी घर की मुंडेर पर जल का प्याला भर कर रखा। कुछ चिड़ियों ने आकर उस पर चकचक कर उस जल को परखा। मैंने भी घर की मुंडेर पर जल का प्याला भर कर रखा। कुछ चिड़ियों ने आकर उस पर चकचक कर उस जल को परखा। और बुला कर लाई चिड़िया झट से अपने संगी साथी। चोंच डुबा कर पंख भिगो कर खुद खुद कर करती बरखा। जल कितना सुख दे सकता है उनको देख बात ये जानी। स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब, प्यासे को मिल जाता पानी। देवदत्त शर्मा जी भी पधारे हैं अजमेर से, और नीता अवस्थी जी कह रही हैं बहुत सुंदर। प्रभुदयाल जी कह रहे हैं दांत बहुत बढ़िया। ये उनकी कविता का जिक्र है। डॉक्टर घमंडी लाल जी अग्रवाल जी की मैंने कविता सुनाई थी दांत। अब
ये रेखा लोढ़ा जी की कविता का जो है मैं एक आखिरी अंतरा सुना रहा हूँ। ये देखिए आप कि कर्तव्य चिड़ियों के देखे तो अपना भी बढ़ गया हौसला, और बांधे पापा संग परिंदे दिखा जहाँ भी हमें घोंसला, और दाना पानी जगह जगह रख मन को खुशियाँ मिली चौगुनी, मम्मी बोली नित जल भरना कभी न करना आना कानी, हमने भी संकल्प ले लिया, हमने भी संकल्प ले लिया, बातें माँ की पक्की ठानी, स्वर्ग सरीखा सुख मिलता जब प्यासे को मिल जाता पानी। भाई पानी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हवा पानी ये हमारे जीवन के तत्व हैं, है ना। तो हमें जल की सुरक्षा भी करनी चाहिए, जल का सम्मान करना चाहिए। जल हमारा जीवन का पर्याय है, जल तो जीवन है। मैं ज़्यादा ज्ञान की बात क्या करूं, समय अब होने जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इनकी एक दो कविता और पढ़ूँ। रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा से आपकी एक कविता है, मौसम की हठधर्मी। मौसम किस तरह से हट करता है, बच्चे की तरह, बाल हट की तरह, है ना। हट तो कई प्रसिद्ध हैं, बाल हट है, त्रिया हट है, राज हट है। तो ये मौसम का हट देखिए आप कि नानी कहती ठंड बहुत है और दादी कहती गर्मी, नानी कहती ठंड बहुत है, दादी कहती गर्मी, और हमको अब तक समझने आई मौसम की हठधर्मी। पड़ती बर्फ कहीं पर भारी, कहीं पसीने छूटे, और कहीं बेमौसम बारिश से रिकॉर्ड सब टूटे। सूरज कभी क्रूर हो जाता, कभी दिखाता नरमी, हमको अब तक समझने आई मौसम की हठधर्मी। एक समय में क्यों होते हैं अलग अलग ये मौसम, एक समय में क्यों होते हैं अलग अलग ये मौसम, सूरज एक एक ही धरती रूप बदलते हरदम, दादागिरी बताओ किसकी है किसकी बेशर्मी, हमको अब तक समझने आई मौसम की हठधर्मी। और प्रश्न बड़े हैं उत्तर इनके, प्रश्न बड़े हैं उत्तर इनके देगा हमें भूगोल, और चारों ओर सूर्य के हर पल धरती रही है डोल, चारों ओर सूर्य के हर पल धरती रही है डोल, कर्क और विषुवत रेखा से घटती बढ़ती गर्मी, हमको अब तक समझने आई मौसम की हठधर्मी, हमको अब तक समझने आई मौसम की हठधर्मी। अब कविताएं 4 हो गई है और समय भी हो गया है, लेकिन जो 5 कविताओं का मैंने वादा निभाया था वो मैं 5 कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। अब मदन गोपाल पेंटर साहब भी आ गए हैं हमारे रावत सर से, और हमारे बड़े भाई साहब वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मंगत बादल जी भी पधारे हैं, संतोष कुमार जी भी पधारे हैं, और प्रताप जोशी और शंकर धाकड़, डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी भी आए हैं, मंग जी भाई साहब पधारे हैं। तो कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े भाई साहब का आशीर्वाद मिलता रहे। और ममता आचार्य है, ये आप पधारे हैं, आप भी कह रहे हैं हमारे भी होते पर, क्या बात है। और इनको ये कविता बहुत बढ़िया लगी है। अब आप देखिए इनकी रेखा लोढ़ा स्मिथ जी की ये 5वीं कविता, इस कार्यक्रम की आखिरी कविता। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आम जो है, आम पर आपने लिखा है, और किस तरह से लिखा है खट्टे मीठे आमों पर। ये आप देखिए, आप एक कवित्री की कलम कि गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम, गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम, और जूसो काटो जूस बनाओ बूझो उनके नाम, कुछ मिठा है कुछ मिठा है कुछ खट्टा होता है रसदार, और कुछ मिठा है कुछ खट्टा होता है रसदार, और मुंह से चूसो तो निकलेगी ऐसी मीठी धार, आम देकर चमकी आंखें भूल गए सब काम, और गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम, रूप अलग है रंग अलग है अलग अलग पहचान, रूप अलग है रंग अलग है अलग अलग पहचान, और ज़्यादा खाओगे तो मम्मी पकड़ेगी फिर कान, हापुस लंगड़ा और दशहरी होता है बादाम, और गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम, खाने में ठंडा लगता है लेकिन होता गर्म, ये तासीर गर्म होती है इसकी। आप देखिए कि खाने में ठंडा लगता है लेकिन होता गर्म, और पानी में ठंडे कर खाओ समझो इसका मर्म,
कुल्फी पापड़ टॉफ़ी खाओ, सुबह मिले या शाम, और गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम। कुल्फी पापड़ टॉफ़ी खाओ, सुबह मिले या शाम, और गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम। गर्मी आई संग संग में लाई मीठे आम। भाई आप सबका बहुत बहुत आभार। ये बहुत कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कमेंट किए हैं, इसका मतलब आप कार्यक्रम से जुड़े रहे हो, आपने कार्यक्रम सुना है। और ये बाद में डॉक्टर मुल्ला आदम अली इसकी बना देंगे, एक इसकी वीडियो क्लिप बनाएंगे यूट्यूब पर, वो भी भले ही आप देखें, मित्रों को दिखाएं, अपने नाती पोतों को दिखाएं। और अब मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक गुरुवार को मैंने कार्यक्रम अब शुरू किया है। अभी मैंने कल ही सोचा था और इसकी सराहना भी की। मैंने कई मित्रों से बात की, डॉक्टर मुंदराज बलवानी जी से मैंने बात की अभी अहमदाबाद से, और सुबह मैंने डॉक्टर मंडीलाल अग्रवाल जी से बात की। तो आपने भी कहा था कि मेरी भी इच्छा थी भी इस तरह से साप्ताहिक हो जाए तो बढ़िया है, फिर याद नहीं रखना पड़ता भी किस गुरुवार को आएगा। अब हर गुरुवार को कार्यक्रम आएगा और शाम को 5 बजे आप इस तरह जुड़े रहें। अपने मित्रों को कहें, नाती पोतों को लाएं, बच्चों को लाएं, उनको भी सुनाएं, कोई कमी बताएं, अच्छा लगे तो बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।